सर के पास इतना स्किल है, मैं सोचा नहीं था। हाँ वीडियो बहुत देखता था, पता था, बिलीव था, लेकिन जो सोचा था ना सर, कसम से उससे भी ज़्यादा आपके पास स्किल है, आपके हाथ में जादू है सच में। चलिए धन्यवाद आपका। और आपने सीटी स्कैन देखा था? जी, मेरे को विश्वास ही नहीं लग रहा था दांत लगेंगे। तो एक बार को तो यही हो गया मैं था रोना आया, एक बार मैं रोया हूँ मेरा अपना खुद देख के। हाँ फिर सर से वो रिक्वेस्ट की, सर जैसे तैसे लगा देना जैसे भी। हाँ फिर सर ने कोशिश की, बहुत बढ़िया लगा, दर्द कुछ भी नहीं है, सब ठीक है सर अभी। स्माइल कैसी हो गई? सब बढ़िया, मेरी बीवी और वाइफ कितना खुश है अभी, अच्छा बहुत खुश है। घर वालों को थोड़ा वीडियो करके दिया है, बहुत खुश है वो लोग। अच्छा ये दांत ये तो नहीं थे ना सर, ये पिचक रहा था, अभी देखो हाँ, कितना सब बैलेंस पिचक में आ रहा रहा है था। सब। तो आज हमारे साथ मदन पांडे जी हैं। मदन पांडे जी रहते हैं कतर में, रहने वाले हैं नेपाल के। समस्या बड़ी ही गंभीर थी भैया इनकी, इतने सारे फुल माउथ इम्प्लांट केस करते हैं, लेकिन जो है ऐसे केस बड़े ही कम आते हैं। समस्या ये थी कि इनके क्योंकि बाहर रहे तो पारिया लग गया और दांत जो है हिलने लग गए। अब वो हिलते गए, गिरते गए। थोड़ा इनको पान मसाला गुटखा खाने की भी आदत थी, उसकी वजह से और ख़राब हो गए। अब जब ये हमारे पास आए तो एक और चीज़ समस्या ये थी जो इन्होंने वहीं से बता दी थी कि सर मेरा मुंह कम खुलता है, क्योंकि जब पान मसाला खाएंगे तो जो है वो सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है, तो ये गाल बिल्कुल एकदम तनाव हो रखा था। जब इनका सही स्थिति मालूम पड़ी, जब इनका हड्डी का स्कैन कराया, जब स्कैन कराया तो एक बार को तो हमारा भी दिल थोड़ा धक हुआ इनको कैसे दाल लगा के भैया, क्योंकि इनके तो कहीं हड्डी नहीं, नाक के नीचे हड्डी नहीं, पीछे की साइड में कहीं हड्डी नहीं, सब गल गई, खासकर ऊपर के जबड़े में। और नीचे का जबड़ा पतला हो गया, हड्डी नीचे की थोड़ी मजबूत थी लेकिन पीछे नसें रहती हैं तो उसके ऊपर कहीं हड्डी नहीं बची। हमने सोचा विचारा, इनका सीटी स्कैन करा के उसकी प्रॉपर प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद में फिर हमने इनको बोला भी कोशिश करेंगे कि आपको इम्प्लांट लगा के साथ ही साथ दांत दे दें, नहीं लग पाए तो आपको इम्प्लांट लगा के भेज देंगे और फिर हम बुला करके 4 महीने बाद दांत आपको लगा देंगे। अब क्या हुआ कि इनके फिर हमने इम्प्लांट लगाए और दोनों तरफ फिर जायगोमा इम्प्लांट लगाए, नेजल फ्लोर इम्प्लांट लगाए, पीछे टेरिगोड इम्प्लांट लगाए, नीचे नसें बाईपास कर करके इम्प्लांट लगाए। तो जिस भी तरीके से हो सकते थे वो सब तरीके, जहाँ जहाँ इनका कहना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी हड्डी जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो सकती है वो सब किया, मजबूत लगाए। और फिर हमको भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भैया हम इनको अपने मरीज को दांत भी लगा के जैसे सबके भेजते हैं इनको भी भेज सकते हैं। दांत भी इनके लगा दिए। जिस तरीके की सर्जरी इनकी हुई, साधारणतया लोग से अगर विदेशों में भी देखेंगे तो ज़्यादातर लोग बेहोशी की स्थिति में ले जा करके और उस पर जो है ना ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, लेकिन इसी चेयर पे इनके सब जायगोमा इम्प्लांट लगे, सब कुछ लगा। आज ये आराम से, आज इनको जो भी 10-12 दिन हो गए और इम्प्लांट लग गए, दांत लग गए, ठीक है, और खाना वाना खा लिया बढ़िया से इन्होंने। अब अपनी स्टोरी थोड़ी सी अब खुद बताइए, अपना एक्सपीरियंस ये खुद बताएंगे। आज अब इनको दर्द सूजन कुछ भी लेके नहीं जा रहे, आराम से जो है जा रहे हैं जैसे बाकी मरीज हमारे जाते हैं। अब बताइए थोड़ा। दर्द तो कुछ भी नहीं हुआ सर। हाँ अभी जो आपने बोले खाना खा के आ जाना, हाँ खाना खाने के लिए गया और छोले भटूरे खाए, सलाद खाई, हाँ कुछ तकलीफ नहीं हुई। जो आपने इम्प्लांट डाले ना सर, हाँ कुछ भी दर्द नहीं हुआ। बहुत मेरे को पता ही नहीं चला, लेकिन थोड़ा नीचे जब डाला था ना, हाँ। थोड़ा थोड़ा मेरे को इधर फीलिंग थोड़ा थोड़ा आ रहा था, ऊपर का कुछ क्योंकि वो नसों को बाईपास करके लगा रहे थे, इधर जबड़े में नसें होती हैं उनके साइड से। थोड़ा अब ये क्योंकि हाथ सेट हो गया, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होता है तकनीक करना। हाँ जी, तो नहीं तो फिर हड्डी बनाइए, 4-5 महीना रुकिए, फिर इम्प्लांट लगाइए, इतनी हड्डी भी कहाँ से लाइए, वो हड्डी भी जो है ना फिर ये हिप से निकालिए, वो करिए, ये सब तकनीक पहले हमने भी किए तो तकलीफ दे होती थी। अब ये जो आसान तकनीक है कि खराब से खराब केस है उसको भी साधारण तरीके से कर देना, तो ये अपने इतना सालों के एक्सपीरियंस के बाद में और इतना सारे हजारों लाखों इम्प्लांट लगाने के बाद स्किल सर के पास इतना स्किल है, मैं सोचा नहीं था। हाँ वीडियो बहुत देखता था, पता था, बिलीव था, लेकिन जो सोचा था ना सर, कसम से उससे भी ज़्यादा आपके पास स्किल है, आपके हाथ में जादू है सच में। चलिए धन्यवाद आपका। और आपने सीटी स्कैन देखा था? जी, मेरे को विश्वास ही नहीं लग रहा था दांत लगेंगे। तो एक बार को तो यही हो गया मैं रोना आया, एक बार मैं रोया हूँ मेरा अपना खुद देख के। हाँ फिर सर से वो रिक्वेस्ट की, सर जैसे तैसे लगा देना जैसे भी। फिर सर ने कोशिश की,
बहुत बढ़िया लगा, दर्द कुछ भी नहीं है, सब ठीक है सर अभी। स्माइल कैसी हो गई? सब बढ़िया, मेरी बीवी और वाइफ कितना खुश है अभी, अच्छा बहुत खुश है। घर वालों को थोड़ा वीडियो करके दिया है, बहुत खुश है वो लोग। अच्छा। ये दांत ये तो नहीं थे ना सर, ये पिचक रहा था, अभी देखो हाँ, कितना सब बैलेंस पिचक में आ रहा रहा है था। सब। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना, जितनी जटिलताएं हो सकती हैं, हड्डी ना होना, फिर दूसरा मुंह ना खुलना, हाँ जी, जिनमें मुंह कम खुलता है उसमें लंबे इम्प्लांट, अब आपके इधर जो है ना 50-50 मिलीमीटर के इम्प्लांट यहाँ तक लगाना वो बहुत ही मुश्किल होता है किसी डॉक्टर के लिए। जो लोग डेंटिस्ट जो वीडियो देख रहे हैं वो भी समझेंगे, वो जानते हैं, वो भी समझते हैं कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस के केस में जायगोमा इम्प्लांट लगाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और टेरिगोड इम्प्लांट लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो भी सब किए। और इनके सब यहाँ तक इम्प्लांट, पीछे आगे सब इम्प्लांट लगाए, नीचे सब नर्व बाईपास करके इम्प्लांट लगा करके, और इनके जो चीक है ना उसमें लेजर सर्जरी की, जिससे इनका मुंह जो है ना जो कम खुलता है वो भी हमने खोल दिया। तो सब चीजें एक साथ ही हो गई, 10-12 दिन में सब कुछ कर दिया। और कभी कभी जो हम करते हैं, आपको हृदय से बताएं तो कभी कभी हम करते हैं तो हम भी सोचते हैं कि कुछ ईश्वर का पता नहीं आशीर्वाद है, अदरवाइज कभी कभी वो चीजें हमें भी बड़ी असंभव सी लगती हैं और वो संभव हो जाती हैं। तो मैं तो कहता हूँ भगवान का ही आशीर्वाद है, अदरवाइज ये होता है कि भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि एंड वेल तो ऑल वेल, तो वो सब अगर अंत भला तो सब भला, तो आपका अच्छा जो है ना हो गया। और यही है कि मेरे को भी ये था कि आपको मैं दाम लगा के थोड़ा बहुत डाउट भी दिया था कोई लोग ने, लेकिन मैं आपको विश्वास किया। अब मैं बोला उन लोगों को, सर से मैं 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरे को बिलीव है, मैं सर के पास ही जाऊँगा, मैं किधर भी नहीं जाऊँगा, सबसे पहले उनके पास जाऊँगा, फिर वो मना कर देंगे तो देखूंगा। ऐसा है, ये आपने एक अच्छा डिसीजन लिया। कभी कभार क्या होता है कि खास हाँ कई लोग बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है, देखो उनको हमारे बारे में नहीं पता होता, रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं वो डॉक्टर हमने कराया उन्हें अच्छा है, कराया मतलब नस का इलाज कराया तो वो सोचते हैं इम्प्लांट भी अच्छे ही कर देंगे, ठीक है, या हमने पारिया इलाज कराया तो वो इम्प्लांट भी अच्छा, ऐसा नहीं, सब स्पेशलिटी अलग अलग है। तो आपने सब देखा होता है, उन्होंने नहीं देखा होता, तो वो बेचारे अपने हिसाब से राय देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि अगर खराब केस, आपका साधारण केस है, ठीक है, आपकी खूब हड्डी है, आप ट्राई कराइए, आपका नहीं होता है कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाइए या मेरे जैसे किसी डॉक्टर के पास जाइए और हो जाएगा। लेकिन अगर केस आपका खराब है, ऑलरेडी हड्डी नहीं है, और अगर उसमें आपने एक्सपेरिमेंट कराया और वो फिर फेल हुआ, जैसे अभी मेरी एक बच्ची आई है मेरे पास, अभी आई है, बिहार से आई है, सुना था आपका। हाँ, तो अभी क्या हुआ है उसका, वो बच्ची का भी मैं इम्प्लांट करने वाला हूँ आपके पास। तो उसका बच्ची का क्या है कि वहाँ पे उन्होंने सरकारी में दिखाया, किसी डेंटल कॉलेज में दिखाया, उन्होंने एक इम्प्लांट डाल दिया, एक पे कह दिया हड्डी नहीं है इसमें, हम कैसे डालेंगे, वो इम्प्लांट भी पूरा हिल गया, अब सब खराब हो गया। वो बच्ची इतनी परेशान है, उसके दोनों इम्प्लांट लगा करके मैंने कहा बेटा तुम्हारी वो सीटी स्कैन ही नहीं कराया, वो एक्सरे लगा के कर दिया, फिर उन्होंने सारे घबरा गए होंगे देख करके अंदर के, अरे हड्डी वड्डी नहीं है कैसे करेंगे, तो वो है। और जबकि वो बड़े मेरे लिए बड़ा साधारण सा केस है, लेकिन यही होता है कि वो वहां करवाने की वजह से जिस जगह पे उसकी हड्डी थी वो और चली गई, क्योंकि अब वो सारा का सारा हिल रहा है। तो अब करना में क्या होता है, अगर यही वो फ्रेश हमारे पास आती तो बेहतर रहता। तो इसी तरीके से खराब केस है, मैं सबसे कहता हूं अगर खराब केस है तो एक्सपीरियंस आदमी के पास जाइए, छिड़वाइए मत। कुछ लोग जो है ना थोड़ा पैसे की वजह से, या कुछ लोग ये सोच करके कि ये मेरे पास है यहीं चला जाता हूं, उस चक्कर में स्टडी करिए, सोचिए, समझिए, जानिए डॉक्टर के बारे में, इस डॉक्टर का कितना एक्सपीरियंस है, उन डॉक्टर का कितना एक्सपीरियंस है, सब कंपेयर करिए, और तब उसके बाद मोबाइल भी खरीदते हैं आप लोग तो 10 दुकानें देखते हैं, 10 मॉडल देखते हैं, तो कम से कम डॉक्टर को भी तो देखो कि कौन डॉक्टर कैसा है, ऐसा नहीं कहीं भी बैठ गया करा लिया, तो उसमें दिक्कत हो जाती है जी। तो आपने सही है, ये अच्छा किया। अगर कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि रिश्तेदारों ने कह दिया अच्छा चलो यहीं करा लेते हैं, कुछ लोग शहरों के नाम से भ्रमित हो जाते हैं, विदेशी लोग सोचते हैं कि मैं दिल्ली में कराऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, मुंबई में कराऊंगा तो, देखिए मुंबई के आए उनका हो रहा है फुल माउथ इम्प्लांट, तो क्या है भोपाल से आए, तो अभी यही होता है ना कि अब लोग सोचते हैं कि मैं मुंबई आगरा क्यों जाऊं, मुंबई में करा लूं। नहीं, आपको जहां डॉक्टर अच्छा मिले, अच्छा डॉक्टर छोटे शहर बड़े शहर कहीं भी हो सकता है, उसका शहर से कोई लेना देना नहीं है, कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, आप जो है ना अच्छे डॉक्टर पर जाइए, अच्छे से कराइए। आपने भी हमारे ऊपर विश्वास किया कि, और आपका जो दृढ़ विश्वास था वो देखते हुए मेरे को मना नहीं कर पाया, मैं कहा नहीं करके दूंगा आपको, और आपका जो है बहुत बढ़िया हो गया। और अब मैं तो कहता हूँ ईश्वर करे अब आप जिंदगी भर बढ़िया से अब दांतों से चबाएं, ठीक है। तो और बाकी सब ठीक रहा, इधर का रुकने वुकने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा तो नहीं? कुछ नहीं सर, आपने जो लोकेशन दिए थे मैं उधर गया, बस उधर बैठा रहा हूँ, आने जाने में हम पैदल जाते हैं। अच्छा,
आराम से वाइफ हस्बैंड पैदल जाते हैं, वापस पैदल आते हैं। पैदल आते हैं। 15 मिनट ऐसा कुछ लगता है जाने आने में, 15 मिनट जाने आने में, आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटे होटल धर्मशाला सब कुछ महंगा भी है। नहीं है। हाँ, कोई ऐसा वो नहीं है, खाने पीने की सब सुविधाएं हैं। तो अपना जैसा है अपना खाते पीते रहिए, अपना काम कराइए, चले जाइए सब लोग इसी तरीके से। ठीक है, आपका धन्यवाद। और मैं तो कहता हूँ कि आपका जो आपका है भी बढ़िया बहुत है। धन्यवाद सर, आपका ज़्यादा धन्यवाद सर। मेरा तो मैं इतना परेशान में था सर, अब ये जैसा सोच के आए थे वैसा हो गया, उससे ज़्यादा सर। उससे ज़्यादा हो गया। चलिए, मेरे को जब आपने CBCT स्कैन दिया है ना, मेरे को बिलीव भी नहीं हो जो आपने, तो फिर आपने बोला मैं चलो कर देता हूँ, ट्राई कर देता हूँ। तो जब इम्प्लांट डाले, अब इतना कंफर्टेबल हो रहा है, इतना कंफर्टेबल मेरे को हो रहा है, कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। जब लंबे लंबे बहुत सारे इम्प्लांट लगे हुए हैं। देखो हाँ, काफी लोग सोचते हैं कि इम्प्लांट लगाएंगे अंदर चुभेंगे, चबाने में ये होगा, कुछ हुआ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो एकदम सॉलिड कैसे होते हैं, वो तो आपकी हड्डी का ही पार्ट हो जाते हैं कुछ समय में, कोई दिक्कत नहीं, खाइए चबाइए उनके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आपका धन्यवाद। और अपना घर जाइए खूब, और अपना पत्नी के साथ और अपना खाइए चबाइए। ठीक है, चलिए।